डिजिटल 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 करते हुए भारत में ये तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए। ये डेटा रेडली अवेलेबल है, लेकिन उस इलेक्टोरल बॉन्ड की जो महालूट है वो इस देश के सामने खुल चुकी है। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। क्या भाजपा सरकार फंस चुकी है? ऐसी चर्चा दोस्तों क्यों हो रही है? दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड चर्चा में है, वही इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी का फैसला दिया था, एक बेंच सुप्रीम कोर्ट की, कि ये जो है संविधान विरुद्ध है, कानून विरुद्ध है और सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं जो है देनी चाहिए सरकार को। जनता जानना चाहती है, जनता का हक है कि ये जो पैसे उन्हें करोड़ों हजार मिले हैं ये आखिर दिया किसने है और किस दल को कितनी राशि मिली। दोस्तों, हम आज इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या दरअसल, और इसकी चर्चा क्यों है और क्यों कहा जा रहा है कि ये इस सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है। क्या सच ये सबसे बड़ा घोटाला है? क्या सच भाजपा सरकार घिरने जा रही है, या सिर्फ हवाई बातें हैं, या कुछ तर्क भी है और तर्क में दम भी है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये बड़ा घोटाला है, यह कि स्कैम है? ये बताएंगे आपको, और साथ ही बताएंगे कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन है सुप्रिया श्रीनेट, बड़ा मुखर रहती हैं, टीवी डिबेट में आप देखते होंगे। उन्होंने कांग्रेस के दफ्तर से पत्रकारों को मुखातिब किया ही और अलग से भी अपना एक बयान उन्होंने जारी किया है। वो बयान भी हम सुनवाएंगे, ये आप तय करेंगे कि उनके तर्कों में कितना दम है। साथियों, आग्रह आपसे होगा कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें आप, और लोगों से भी करवाएं, मित्रों से भी करवाएं। एक अकेला प्रयास है हमारा। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें, GT रोड लाइव के नाम से है। और दोस्तों, वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, अच्छा लगता है हमें, लाइक किया कीजिए और कमेंट करना हरगिज़ न भूलें। और यदि कुछ और करना चाहते हैं, आप हमारा साथ देना चाहते हैं, एक स्वतंत्र आवाज़ है, आप साथ देना चाहें तो हमारा UPI नंबर है 8083557257। आप थोड़ी बहुत आर्थिक मदद कर सकते हैं हमारी, आप फ़ोन पे, गूगल पे कर सकते हैं। साथियों, इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? चलिए इसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी आपको बताते हैं। साथियों, 2017 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA यानी कि भाजपा नीति सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना सामने लाई और 2018 में अगले साल इसे कानूनी जामा पहना दिया गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड वो चीज़ है साथियों, एक बॉन्ड है, एक पत्र है, जो कि स्टेट बैंक की शाखा से, जो उसने चिन्हित की है कुछ शाखाएं, वहां से खरीदा जा सकता है। कोई भी पैसे वाला इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है और नाम पता सब लिखाकर वहाँ से खरीदता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड, और अपने मनपसंद जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, दल हैं, उनके अकाउंट में वो उसे सबमिट कर सकता है, उसे जमा कर सकता है। साथियों, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बातें आई थी तभी से आरोप विपक्ष लगाने लगा था कि ये ऐसा तरीका है जो कि ब्लैक मनी को वाइट करता है, और इसका दरअसल सत्ता में जो शामिल भाजपा है वह इसका दुरुपयोग करेगी। यह आरोप लगातार लगाए जाते रहे थे और 2018-19 में भी इसके विरोध में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन भी किए थे। दोस्तों, इसे सूचना के अधिकार से वंचित किया गया था, लेकिन कोई एक एक्टिविस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चलती है, और इस 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि यह कानूनन जुर्म है, संविधान के विरुद्ध है, और जनता को हक है जानने का कि दरअसल किस पार्टी को कितनी रकम हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने SBI को कहा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि वह जो है 6 मार्च तक सारी जानकारी उपलब्ध करा दे और चुनाव आयोग जो है अपनी वेबसाइट पर उसे पोस्ट कर दे, यानी कि प्रसारित कर दे, ताकि पूरी जनता जो है वो जान जाए किस दल को कितने रकम हासिल हुए हैं।
दोस्तों, कहा जाता है कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और जिसमें सबसे अधिक जो है भाजपा को रकम मिली है। कहा जाता है कि भाजपा को इसमें से 6500 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। सिर्फ यही नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले 2 न्यूज पोर्टल ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें ये आरोप लगाए गए थे भाजपा सरकार पर कि वो कुछ निजी कंपनियों को डराती है, धमकाती है कि आपके यहाँ छापे पड़ जाएंगे, और उसके बाद उनसे चंदे वसूले जाते हैं। 30 या 33 ऐसी कंपनियों से 330 करोड़ रुपए चंदे हासिल हुए। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड से अलग है वो चंदे। लेकिन अब ये जो सवाल है, क्या ये सबसे बड़ा घोटाला है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जब स्टेट बैंक को 6 मार्च तक सारी जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट को भी और चुनाव आयोग को भी, क्योंकि चुनाव आयोग को आखिर मार्च तक उसे पब्लिश करना था अपनी वेबसाइट पर, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। और अब जब 6 मार्च नज़दीक है तो 24 घंटा पहले अब स्टेट बैंक कहता है कि हमें समय चाहिए। कब तक का समय? 30 जून, यानी कि अभी जो आम लोकसभा चुनाव हो जाने हैं उसके बाद 30 जून तक हम पूरी जानकारी दे पाएंगे। हमें दिक्कत है। अब दोस्तों, सवाल ये उठ रहे हैं कि जब डिजिटल युग है और एक क्लिक पर सारी दुनिया, सारे डाटाज इकट्ठे हो जाते हैं, और स्टेट बैंक की इतनी शाखाएं हैं, इतने एटीएम हैं, सारे डाटाज ऑनलाइन रहते हैं, तब फिर क्या दिक्कत है? उसके इतने महीने क्यों चाहिए? जबकि 15 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक तो उसके पास समय था ही। दरअसल इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये बड़ा घोटाला तो नहीं है और ब्लैक मनी को वाइट करने का तरीका तो नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चंदा जो है भाजपा को मिला है। और सरकार ये चाह रही होगी कि भैया जो भी चीज़ें जानकारी तश्तबाम हो, लोगों के बीच जाएं, वो चुनाव के बाद जाएं। चुनाव से पहले ये जानकारी जनता के बीच नहीं आए। दरअसल सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। अब साथ में ये कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या क्या सवाल उठाए हैं, चलिए सुनते हैं कि सुप्रिया दरअसल कहती क्या है। 15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने ये ऑर्डर पारित किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया जाता है, तो उसके साथ एक और ऑर्डर दिया गया। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक, को कहा गया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों की सूची को सार्वजनिक करे 6 मार्च 2024 तक। करीब 21 दिन का टाइम दिया गया। ये कौन लोग थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का हक है कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा और कब दिया है। यही निहित था इस ऑर्डर में। एसबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। एसबीआई का कहना है कि उनको 30 जून तक का वक्त चाहिए इस डेटा को सार्वजनिक करने के लिए। विडंबना यह है कि एसबीआई, जिसके 48 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, जिसकी करीब 66,000 एटीएम्स हैं, जिसकी करीब 23,000 ब्रांचेस हैं, उस एसबीआई को मात्र और मात्र 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने के लिए 136 दिन और चाहिए। यह कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि डिजिटल करते हुए भारत में यह तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए। यह डेटा रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों चुनाव के बाद सार्वजनिक करने की सारी कवायद की जा रही है? इसका जवाब तो एसबीआई और सरकार ही दे पाएगी। लेकिन असलियत यह है कि जब यह डेटा बाहर आएगा, जब पता चलेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया, तो कलई खुल जाएगी। क्योंकि भाजपा को करीब 98% पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो पता चल जाएगा कि क्या उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया भाजपा को जिनके खिलाफ केस चल रहे थे? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि केस ना चले? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि नीति निर्माण उनके हिसाब से हुआ? ये सारी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, लेकिन पूरी कवायद जारी है कि चुनाव के पहले ये नाम सार्वजनिक ना हो। असल में तो महालूट के मास्टरमाइंड को बचाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की जो महालूट है वो इस देश के सामने खुल चुकी है। साथियों, सुप्रिया के सवाल तो मौजू है
और सवाल के जवाब तो सरकार को और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो शुचिता की बात करती है और भ्रष्टाचार मुक्त समाज तैयार करने की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी बनाने की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की बात करती है और पारदर्शिता की भी बात करती है, तो उसे तो ज़रूर देना चाहिए। अगर नहीं देती है तो प्रधानमंत्री पर भी सवाल ज़रूर खड़े होंगे, क्योंकि वो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। और इधर लगातार ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, ऐसे लोगों के यहाँ छापे भी पड़े हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं। कई लोग जेल के अंदर भी है, राजनेता। और ये बात भी दिगर है कि ऐसा भी नहीं है कि भाजपा में सारे लोग गंगा में नहाए हुए, कि इनके यहाँ छापे नहीं पड़ते। और ये भी अदालत ने ही कहा कि 3000 लोगों के यहाँ छापे पड़े जिनका संबंध जो है विपक्षी दलों से था। खैर, अब ये सवाल आपने सुने, अब आप तय करें और जनता तय करेगी कि क्या सरकार को, एसबीआई को ये पूरी जानकारी आम करनी चाहिए, और अगर नहीं करती है तो क्या ये घोटाला है। ये सवाल दोस्तों हम आप पर छोड़ते हैं। चलिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।